जमीन पर बैठकर कीर्तन करते हुए ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। वो इतने सिंपल रहते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, लेकिन ये कि सिंपलिसिटी नजर आती है उनके बिहेवियर से, उनके अटायर से। कुछ ऐसा नहीं नजर आता कि अगर जैसे अब ऑब्वियसली वो यूके के प्राइम मिनिस्टर उनकी वाइफ हैं, तो आपको कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा कि भाई बहुत ही कुछ लशपश सी चीजें हैं। इंडियन वो फख्र से बताता कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाला बंदा हूँ और मैं यहाँ पर ये काम करूंगा और आप लोग देखोगे। इतना फखरिया अल्फाज एक बंदा बोलता तो उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा ना। हिंदू मसलक जो है उसमें सच को सच, झूठ को झूठ, बहन भाई, तहजीब, हर चीज पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। और ये उन्होंने कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी? राम से। हाँ, जिसको वो मानते हैं हाँ, राम से। हाँ। ठीक है। और ये अच्छी चीजें किसमें हो सकती हैं? और उसकी जो 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए हैं मीडिया के ऊपर, वो ये हैं कि वो अपनी नेशन को, अपनी कंट्री को, अपने रिलीजियस को बड़ी आसानी से दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। भारत के लोगों को गर्व है, फक्र है कि आज हम इतनी तरक्की याफ्ता हो चुके हैं कि ये वही ब्रिटिश है, ये वही अंग्रेज है जिसकी गुलामी कभी भारत किया करता था, और आज ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जय सिया राम बोलते हैं। कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल। ऊपर कारीगरी नजर आती थी, लॉर्ड कृष्णा की भी आपको काफी ज्यादा मूर्तियां नजर आती हैं, और पेंटिंग्स भी ऐसी नजर आती है जिसमें आपको भगवान कृष्णा जी की जो लीलाएं हैं वो नजर आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ आप जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर गए हैं, तो उनकी अब जरा बात की जाए। तो सबसे पहले तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सिंपल नजर आते हैं, और मुझे देखकर जो है बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी और उनकी वाइफ को भी, क्योंकि दोनों बहुत सिंपल अटायर में थे। और लिटरली अगर आप इमेजिन करें ना कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ उनकी जो बेगम है वो इतने सिंपल अटायर में, तो एक बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर उनकी वाइफ की भी बैकग्राउंड देखा जाए तो वो इन्फोसिस जो है उनसे उनके मतलब मूर्ति जो है वो उनकी मदर हैं, और अक्सर मैं उनकी वीडियोस भी देखती रहती हूँ और काफी मतलब ऐसी वो बातें करती हैं जो बहुत सारे मैं कहूंगी यंग जनरेशन के लिए एक तरह से मतलब उनको गाइड करती हैं। भाई सबसे पहले मैं भी वाकई में तारीफ करना चाहूंगी कि जितनी सिंप्लिसिटी एज अ कपल उनमें नजर आती है, आप वाकई में एक्सपेक्ट नहीं करते आजकल के मटीरियलिस्टिक दुनिया में, और बहुत अच्छा भी लगता है। और हम लोग हमेशा इंडियंस के बारे में ये बात जरूर करते हैं कि इंडियंस की ये एक क्वालिटी है कि वो इतने सिंपल रहते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, लेकिन ये कि सिंप्लिसिटी नजर आती है उनके बिहेवियर से, उनके अटायर से। कुछ ऐसा नहीं नजर आता कि अगर जैसे अब ऑब्वियसली वो यूके के प्राइम मिनिस्टर उनकी वाइफ हैं, तो आपको कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा कि भाई बहुत ही कुछ लशपश सी चीजें हैं उस तरीके से। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देखकर, आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। बाकी वेदर की भी अगर वहां पे बात की जाए तो वेदर भी जो है वो काफी अच्छा आपको नजर आ रहा है दिल्ली का। और जो आरती के टाइम पर जिस तरीके से आरती उतारी जा रही थी ना, मतलब मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत था। बिल्कुल। और मैं पर्सनली मतलब जब हम दिल्ली विजिट करेंगे ना, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। मतलब इस टेंपल में अगर अलाउ हुआ, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहां पर जिन टेंपल्स में आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर अलाउ हुआ तो डेफिनेटली मैं जरूर विजिट करना चाहूंगी। इस मुल्क के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज के बारे में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी आप यही सोच रखते हैं कि अगर उनके कोई इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप उनके लिए भी यही कुछ सोच रखते हैं या नहीं? सर मैं बिल्कुल यही सोच रखता हूँ। क्यों? इससे पहले आपने देखा होगा इसी फैसलाबाद के अंदर से एक श्रीलंकन को भी जला दिया गया रोड पर। तो सर ये क्या कहना चाहेंगे, किसी के इस तरह से हम जब नॉन मुस्लिम्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो दुनिया हम पर हम पूरा बनेगा। हर कोई यही समझेगा कि मुसलमान है ही टेररिस्ट, है ही ये कातिल है, ये दहशत करता है, ये टेररिस्ट है। मुसलमान ही बदनाम होगा ना अगर हमारा बिहेवियर देख के, हमारी अच्छाई, हमारा इखलाक, हमारी गुफ्तार देख के हमारी तरह अट्रैक्ट होती है तो सुभान अल्लाह। अगर हमारा ये किरदार देख के हमारा ये माइनस किरदार देखेंगे तो जाहिर बात है वो मुसलमान को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। सर यहाँ पर जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ इस तरह का होता है, कोई बाबरी मस्जिद के केस को हमने किस तरह से उठाया
इसी तरह नॉन मुस्लिम्स को भी बुरा लगता होगा ना सर कि वो उनकी मस्जिदों को उनकी इबादत गाहों को मंदिरों को तोड़ा तो बुरा तो लगेगा ना सर। कोई शक नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पर कराची के अंदर 2 मंदिर भी तोड़े गए। सर कितनी गलत बात है। आप देखें कि दुनिया हमारे से कितना अच्छा बिहेवियर कर रही है, दुनिया हमारे से कितना अच्छे तरीके से रह रही है और हम नॉन मुस्लिम के साथ ये कर रहे हैं अपने मुल्क में। नहीं करना चाहिए ना भाई।